लेकिन सर ये जो युद्ध चल रहा है, इसका अपडेट क्या है फिलहाल ये बताएँ? देखो कल दोपहर 3:30 बजे से अब तक सुबह 8 बजे तक जो कुछ हुआ है वो एक बार समझ लीजिए क्या कुछ हो रहा है। ईरान ने हॉर्मुज़ में 3 ऑयल टैंकर्स पे हमले किए हैं, 3 टैंकर्स पे हमले किए हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर कोई भी ऑयल टैंकर या कोई भी जहाज हॉर्मुज़ से निकल रहे हैं तो ईरान उन्हें निशाना बना रहा है। भारत कांडला पोर्ट पर एक जहाज आ रहा था थाईलैंड का, उस पर भी हमला हुआ है। एक अच्छी बात भारत के लिए कि भारत के 2 जहाज उन्होंने आने दिए हैं, जो सेफली भारत पहुंच चुके हैं। वो भी हॉर्मुज़ से निकल कर कल आए हैं। तो भारत के जहाज को पैसेंजर, ये थाईलैंड का जहाज था जो भारत आ रहा था। जहाज पर थाईलैंड का झंडा था, भारत का नहीं था। अब भले आ भारत रहा हो, लेकिन वो जहाज भारत का नहीं था, उस पर हमला हुआ है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ बड़ा बयान जारी किया है और ये बड़ा बयान उन्होंने ईरान के राष्ट्र माफ़ कीजिएगा, ईरान के राष्ट्रपति ने बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान और रशिया से बातचीत की और उसके बाद उन्होंने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए 2-3 चीज़ें उन्होंने कही कि हम युद्ध खत्म कर सकते हैं। पहली चीज़ तो कि हमें जो अब तक का नुकसान हुआ उसको हर्जाना भरे अमेरिका। दूसरी बात उन्होंने की कि एक इंटरनेशनल गारंटी चाहिए कि अमेरिका फिर से हमला न करे। और तीसरी चीज़ उन्होंने की कि हमारे जो अधिकार है, लीगल राइट्स है, वो ईरान को मिलने चाहिए। ये 3 चीज़ें उन्होंने ज़रूर कही है। इस बीच एक जो बड़ी चीज़, जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे बड़ी चीज़ कल डेवलपमेंट होती हुई दिखी है हॉर्मुज़ के अलावा, 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक हॉर्मुज़ को लेकर पूरी तरह से आप देख रहे हैं ईरान एकदम फोकस्ड है। दूसरी बड़ी चीज़ जो हुई है वो ये है आपके सामने, ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिका और इजराइल के बैंक ठिकानों पर हमले की धमकी दी, क्योंकि अमेरिका के हमलों इजराइल के हमलों में ईरान के बैंक्स को निशाना बनाया गया था। ईरान ने कहा अब खाड़ी देश में कहीं भी अमेरिका और इजराइल के बैंक है तो उसमें हमले करेंगे। अभी सुबह सुबह मैं कुछ न्यूज़ चैनल सर्फ कर रहा था, उसमें एक खबर ये भी आती दिखी है कि बहरीन में किसी बैंक्स पर के ठिकानों पर हमले हुए हैं। वो अभी देखते हैं, पता चलेगा आपको। लेकिन ईरान की तरफ से ये साफ कहा गया है कि खाड़ी देशों में जहां भी अमेरिका के इजराइल के बैंक हैं, उनके वित्तीय संस्थान हैं, उनको हम निशाना बनाएंगे। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, इसके बाद कतर, दुबई, बहरीन में कई सारी जगह ऐसी जहां बैंक्स के ऑफिसेज बंद कर दिए गए हैं, लोगों को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है, भाई घर पे रहो, वहीं से काम करो। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा कि जब तक जीत न जाए युद्ध जारी रहेगा। अब इसमें बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बयानों को साथ में देखिए ट्रम्प साहब के साथ में मिलाकर। ट्रम्प ने कहा कि मैं जब चाहूँ युद्ध खत्म कर सकता हूँ। ट्रम्प का बयान ये है, हाँ जी। ठीक है। ईरान में अब नष्ट करने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। तो मेरे पास ट्रम्प का अरोगेंस ये है कि मैंने सब खत्म कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री कह रहे हैं जब तक जीत न जाए युद्ध जारी रहेगा। इसका मतलब इजराइल ने नहीं माना कि युद्ध जीत चुके हैं, ट्रम्प मान रहे हैं जीत गए। इसका मतलब ये है कि युद्ध लंबे खींचने के संकेत साफ साफ दिख रहे हैं। ये बड़े डेवलपमेंट कल से लेकर आज तक हुए हैं, जो थोड़ी चिंता की बात है। ओके। लेकिन सर इस युद्ध से जो सीधा इम्पैक्ट हमने तेल पर पड़ता हुआ देखा है, जो कि बैकबोन है ग्लोबल इकोनॉमी की, सर क्या लग रहा है ये बाजार का मूड खेल पूरी तरह से बिगाड़ सकता है? बिल्कुल बिगाड़ सकता है। यहाँ कल से लेकर अभी तक तेल को लेकर क्या डेवलपमेंट है वो भी समझना जरूरी है, ताकि आपको एकदम पूरा पर्सपेक्टिव मिल जाए। और मैं आजकल सुबह 8 बजे इस शो में पूरी तैयारी इस तरह से करके आता हूँ कि अब क्या होता है, कई सारी एजेंसीज हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, कई सारे वायर्स हैं, कई सारे इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं, भारत की हैं, कई सारी वेबसाइट्स हैं, कई सारे सोशल मीडिया पोस्ट हैं। आप क्या क्या करोगे, क्या क्या चीज़ देख लोगे? और कोई एक काम का स्टेटमेंट छूट गया तो आपका तो डिसाइड डिसाइड करना ही मुश्किल हो जाएगा ना। मैं मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या बनाऊं? सारी चीज़ छोड़ पड़ी है, एक आध कोई काम की छोड़ दी, कि जैसे ईरान ने कहा है कि $200 हो जाएगा क्रूड, आपने वही नहीं पढ़ा। तो इसलिए मैंने सबसे पहला काम क्या किया आजकल, कि जो कुछ हुआ है कल 3:30 बजे के बाद से अब तक, जो आपके लिए रिलेवेंट है, आपको जानना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है, जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर असर डाल सकता है, वो मैं एक साथ लेके आता हूँ, ताकि आप अपडेटेड भी हैं, नॉलेजेबल भी हैं, और उसके बाद आप एक्शन ले सकते हैं। तो पहले तो ये समझिए कि कच्चे तेल को लेकर हुआ क्या है। कल आईईए ने, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जो बड़ी संस्था है जो मुसीबत के समय में अपना तेल रिजर्व जारी करती है, इन्होंने कहा है कि 40 करोड़ बैरल तेल रिजर्व हम जारी करेंगे। करेक्ट। 40 करोड़ बैरल में, मिलियन में जो समझना चाहे, 400 मिलियन बैरल उर्फ 40 करोड़ बैरल, ठीक है। अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा ये ऑयल रिजर्व में से ऑयल निकालने का मामला है। करेक्ट। अब तक कभी भी आपको नेहा ने कल ही बताया था, 187 182। 182 मिलियन जो निकला था, यस। करेक्ट।
तो ये सबसे बड़ा निकासी है जो रिजर्व। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दो तरीके से देखा जाता है। पहली चीज़ तो ये कि अगर ऑयल रिजर्व से आई है, सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व निकाल के दे, खुश होना चाहिए, तेल आ रहा है, कोई समस्या नहीं। हर रोज दुनिया की ज़रूरत है 100 मिलियन बैरल, यानी कि 10 करोड़ 10 बैरल। करोड़ की 10 करोड़ बैरल की 40 करोड़ आप निकाल रहे हैं, मतलब 4 दिन का ऑयल प्रोडक्शन आप दे रहे हैं एक साथ, ठीक है, जो अब तक के इतिहास का सबसे ज़्यादा है। तो खुश होना चाहिए, तेल आ रहा है। अब इसको नेगेटिव तरीके से भी देख सकते हैं। सिर्फ कैसे? कैसे हाँ। कि अगर आईईए को ये लगता है कि इतिहास का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व जारी करने की जरूरत है, इसका मतलब मामला बहुत सीरियस है। एग्जैक्टली। अगर आप इसको हाफ ग्लास फुल हाफ ग्लास एम्प्टी दोनों देख सकते हैं, करेक्ट। तो हाफ ग्लास फुल आया, चलो तेल आ रहा है, बढ़िया है। हाफ ग्लास एम्प्टी क्या है? आ तो रहा है, इतना जारी करने की जरूरत क्या है? ऐसा क्या है? इसका मतलब तेल का मामला सीरियस है, पास नहीं हो रहा, निकल नहीं रहा, प्रोडक्शन घट रहा है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आईए ये बोल रहा है तो कायदे से तो अगर 40 करोड़ बैरल तेल आ रहा है तो भाव आ जाने चाहिए $80। ये तो 98, 99, 100 पर जा रहा है। बढ़ी है इनफैक्ट। क्यों उछलकर ऊपर आ गया? इसकी वजह दूसरी है, उसकी वजह है ईरान। ईरान के उनके एक सैन्य अधिकारी, बड़े अधिकारी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है कि हमले नहीं रुके तो कच्चे तेल के दाम $200 तक जा सकते हैं। अब समझिए इस बात को, ये ईरान के बड़े अधिकारी ने कहा। दूसरी चीज उन्होंने एक और चीज कही जो बहुत काम की है पूरे कच्चे तेल वाले में, जो ये 2 लाइन सबसे काम की ने हम, एक ये ईरान कहता है कि $200 हो सकता है। Yes. दूसरा उन्होंने कहा एक बूंद तेल भी हम हॉर्मुज से निकलने नहीं देंगे। एक बूंद नहीं, सॉरी, 1 लीटर बोला था, लीटर में बोला था, बूंद में नहीं बोला था। बूंद मैंने अपनी तरफ से लगा दिया थोड़ा सा। 1 लीटर तेल भी हम निकलने नहीं देंगे। बैरल बोल सकते थे, थोड़ा बेटर फील करते हैं। कहने की बात यह है कि कुल मिला के ये कि हॉर्मुज को लेके उन्होंने साफ कहा तेल। तो 2 दिन पहले कतर के ऊर्जा मंत्री ने कहा $150 हो सकता है क्रूड, 120 पहुंच गया। अब ईरान बोल रहा है। आप ये सोचेंगे कतर के 150 बोलने पे 120 हो गया, ईरान के 200 बोलने पे 100 क्यों नहीं हो रहा? तो देखो, ईरान एक बायस्ड पार्टी है इस युद्ध में। कतर फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा इंडिपेंडेंट देश है, इसलिए उनके बोलने की वैल्यू ज्यादा आई। और दूसरा ये कि अभी ईरान तो प्रोड्यूस कर सकता नहीं कर सकता, वो तो खत्म ही है ना। अगर प्रोड्यूस कर सकता तो कतर कर सकता है गैस। अभी उनके यहाँ तो 100% ठप नहीं है ना मामला। सो इसलिए उनके बयानों पर रिएक्शन ज्यादा आया मार्केट का, इनके बयानों पर कम। लेकिन इंपॉर्टेंट तो ये है ही, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ऑलराइट, तो सर मुझे ये बताइए कि क्या खतरे और बढ़ते हुए दिखाई दिए युद्ध से बाजार में? हाँ बिल्कुल, आज 13वीं है युद्ध की। 13 दिन हो गए। 13वीं बोला, वो क्या बोले, मतलब अभी इसको क्या बोलना चाहिए? नहीं, आपको नहीं पसंद आ रहा शब्द चेंज कर। युद्ध का आज 13वां दिन है, ठीक है। हमले भले ही थोड़े कम हुए हों, लेकिन रिस्क बढ़ती हुई दिख रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कल और आज में थोड़ा मूड ज़्यादा ख़राब होता दिख रहा है, और उसको समझना चाहिए। इससे क्या है कि आपको बाजार पे थोड़ा एक व्यू लेने में मदद मिलेगी। नंबर 1, ईरान युद्ध को लंबा खींचने के मूड में साफ दिख रहा है, ठीक है। नंबर 2, अमेरिका चाहते हुए भी युद्ध खत्म नहीं कर पा रहा, ठीक है, हो नहीं रहा अमेरिका से। कोशिश कर रहे हैं, 1 आध 2 बार उन्होंने थोड़े हिंट भी दिए ट्रम्प ने कि बातचीत कर दे, सरेंडर कर दो, ये कर दो। ईरान एक चीज पूरी क्लियर है, पिछले 12 दिनों में एक भी बार झुकने का नाम नहीं ले रहा। करेक्ट, ये बहुत क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और अभी भी अगर उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया कल ईरान के राष्ट्रपति ने, तो वो अमेरिका के बजाय उन्होंने पाकिस्तान और रशिया से बात करने के बाद दिया कि ये हमारी कंडीशंस है, जो कि आपको पता है कि कभी अमेरिका मानेगा नहीं। हो क्या रहा है, इंपॉर्टेंट क्या बदलाव आया कल और आज में, वो ये कि ईरान ने अब हॉर्मुज को युद्ध का सेंटर फील्ड बना दिया है। युद्ध का सेंटर अब हॉर्मुज है, जहां से 20% से ज्यादा ऑयल और गैस सप्लाई दुनिया की निकलती है, ठीक है, उसको सेंटर बना दिया। और उन्होंने ये सोचा कि अब कच्चे तेल के दाम के दम पर पूरी दुनिया को डराया जाए।
चाहे वो मिडिल ईस्ट देश हो, क्योंकि ईरान को एक बात समझ में आएगी, अगर कच्चा तेल ज़्यादा नहीं निकलेगा तो मिडिल ईस्ट देश भी थोड़े दिनों बाद अमेरिका का साथ छोड़ने लगेंगे कि भाई देखो कच्चा तेल निकल नहीं रहा, डिस्ट्रक्शन हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दुबई में पहली बार लोगों को डर लगा है बिजनेस करने में, नहीं तो दुबई को आज तक दुनिया की सबसे सेफ जगह माना जाता था बिजनेस करने के लिहाज से। कैपिटल लाओ ले जाओ, पूछताछ कुछ नहीं, टैक्सेशन बहुत कम, आराम से फ्री ट्रेड है, सब कुछ है, सेफ्टी सिक्योरिटी, दुबई किसी का दुश्मन नहीं, राइट। ये पहली बार ऐसा वहां पर डर लगा है, करेक्ट। सो ऐसे में ईरान को फॉर्मूला समझ में आ गया कि कच्चा तेल निकलने नहीं देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी की ऐसी तैसी, इसके दम पे डरा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, गल्फ के देशों में जो अमेरिकी बैंक है उनको निशाना बनाने की बात की। इसका मतलब क्लियर कट है कि ईरान अब इस युद्ध को इकोनॉमिक वार बनाना चाहता है, इकोनॉमिक युद्ध बनाना चाहता है, इकोनॉमिक वॉर बनाने के मूड में है। और क्रूड का $200 की तरफ जाने की धमकी भी उसी तरफ उसका इशारा है। ऐसे में बाजार पर युद्ध का असर और बढ़ेगा, चाहे वो बाजार हमारे हो, चाहे अमेरिका के हो, चाहे दुनिया भर के। ऐसे ही डाउ फ्यूचर्स 500 पर नीचे नहीं है। सही बात है। क्योंकि इसका मतलब क्लियर है कि ईरान को समझ में आ रहा है कि ऐसे तो मैं लड़ नहीं सकता, कितने गोले बारूद चलाऊंगा। और हर रोज पिछले दिन के मुकाबले में कम चल रहे हैं, मिसाइल्स कम दागी जा रही है, ड्रोन्स कम भेजे जा रहे हैं। लेकिन अब ऐसी जगह डाल देंगे जहां पर असर करे। हॉर्मुज से निकालो जहाज, बम मारेंगे। अमेरिका के कहाँ बैंक है, बम मारेंगे। ये सारा जो अब आज भी कल भी थोड़े दुबई में 1-2 जगह ड्रोन उनके गिरे, अटैक हुआ, भगवान जाने जो भी है, लेकिन अब असर तो आता ही है। ये सारी चीजें, तो तेल कंपनी की मुश्किलें अब इसमें बढ़ने वाली है। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर में अब मैं असर बता रहा हूँ, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर पे बहुत सावधान रहने की जरूरत है। यहाँ से भी और घट सकते हैं, 10 से 15% तक की गिरावट का डर रहता है, तो इतनी रिस्क है, ये ध्यान में रखिए। एविएशन शेयरों के लिए दूर दूर तक राहत की कोई संकेत नहीं है। उड़ानें भले थोड़ी बहुत ठीक हो रही हों, लेकिन कच्चा तेल ऊपर बने रहना और उड़ानें पूरी तरह से नहीं चलना, ये नेगेटिव है। होटल सेक्टर के लिए नेगेटिव है, बिजनेस, लेजर सारे बंद हो ही रहे हैं। मैं खुद मार्च एंड में छुट्टी लेने की सोच रहा था, लंबे लंबे वीकेंड से मैंने भी अभी रीथिंक करना शुरू कर दिया कि भाई क्या है, ठीक है, छोड़ो, क्यों जाना है। सब बुकिंग कैंसिल हो रही है। इस दिमाग की जीडीपी ग्रोथ पर भी असर पड़ेगा हमारे लिए, थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, करेंसी की कमजोरी है ये, तो बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव बन रही है। कल और आज के डेवलपमेंट ठीक नहीं है, इसलिए सुबह जब 7 बजे मैं फ़ोन कर रहा था तब 115 पॉइंट कुछ गिफ्ट निफ्टी था नीचे, तो स्वाति पूछ भी रही थी, तो मेरा यही कह रहा था इतने कम से काम नहीं चला, ज़्यादा गिरना पड़ेगा। सर इस बीच कच्चा ऑलराइट, डाउ फ्यूचर्स 222 अंक कमजोर हैं, 86 अंकों की कमजोरी नास्डैक फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। मतलब कुछ थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पर आती हुई देखने को मिली है। ओके, यूरोप के मार्केट्स की बात करें तो ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुस्ती ऐसे देखने को नहीं मिल रही है। कच्चा तेल $97 को होल्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक रुपए का सवाल है, इसमें भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक मूवमेंट ही है। क्लोजिंग कोई बहुत कमजोर ऐसे होती हुई दिखाई नहीं दे रही। मतलब जो लाइफ लो लगना था उसके बाद से तो रिकवरी ही है यहाँ पर। तो नेहा जी ऐसा है कि देखिए डाउ फ्यूचर्स थोड़े से रिकवर हुए हैं, 300 की जगह 200 पॉइंट के आसपास की कमजोरी, तो हल्की सी रिकवरी है। लेकिन वो हल्की फुल्की रिकवरी का कोई मतलब इसलिए नहीं कि कहाँ खुलेंगे, कहाँ बंद होंगे, क्या होगा, आपको हमको से कुछ पता तो है नहीं, करेक्ट। तो वो तो कहना मुश्किल है अमेरिकी बाजारों का हाल क्या होगा। 3:30 बजे से लेकर कल सुबह 8-9 बजे तक क्या खबरें आएंगी, कैसी आएगी, ईरान, इजराइल, अमेरिका, हॉर्मुज और पता नहीं क्या क्या। सो एक चीज आपको पूरी तरह से अच्छे से पता है कि आपको कुछ नहीं पता, करेक्ट। इसलिए ना, बजाय इसके कि अमेरिका में ये होगा और हमारा मार्केट कल ऐसा खुलेगा और वैसा खुलेगा, इन सब चक्कर में पड़ना नहीं है। ओवरनाइट नई पोजीशन कोई नहीं बनानी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर पुरानी पोजीशन है और अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल सा काम ये करना है कि देखा जाए तो आपका स्टॉप लॉस आज फिर से ट्रिगर हुआ है, लॉन्ग साइड में क्लोजिंग बेसिस पे भी ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि आप कल के लो के नीचे बंद हो रहे हैं। कल का लो था 23,834 का, वहाँ से 200 पर नीचे बन रहा है। तो आपको तेजी की पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, ट्रेडिंग के लिहाज से रखना है। तो दूसरी चीज़ ये है कि आप 23,500 का पुट ऑप्शन जरूर खरीद के रखें। शॉर्ट है तब भी खाली ऐसे ही फ्यूचर शॉर्ट बेच के ना जाएं, रिस्की है। पुट ले रखा है तो अलग बात है, अगर फ्यूचर बेचा हुआ है तो आपके पास में 23,800 का कॉल ऑप्शन जरूर होना चाहिए।